जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह रावल की शिक्षा में ज्ञान की बुक, जिसमें हमने पेज नंबर 176 और 174 175 और इसके साथ ही कुछ 164 पढ़ा है। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं जो भी हमने अभी बुक में रीड करा है। ठीक है, तो शुरुआत किसी मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, लाइक दैट। ओके, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ऐसा ही कुछ है ना। तो चलो यहीं पॉज करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं अपन, है। तो अपना मोटिवेशनल कोट अगर आपको ये कंफर्म मालूम है ना, पूरा मालूम है, तो आप कमेंट में पिन करें। ठीक है, कमेंट में मेंशन जरूर करा। ठीक है, तो कुछ यहाँ पढ़ेंगे और कुछ यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या है, देखो एक मिनट में सोचती हूँ। ओके, स्किप रखते हैं। ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं हमने अभी क्या पढ़ा। तो हमने अभी कुछ 164 के अराउंड पढ़ा, 175 मे बी 174 और 175 इन 3 पेजेस को पढ़ा है ना। और यहाँ कुछ 164 या 5 के अराउंड पढ़ा है। अब क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं। इन 3 पेजेस में हमने क्या पढ़ा, इन 3 पेज में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कुछ यहाँ पर एक तो हम विधियों के बारे में, नीतियां और विधियों में अंतर देखते हैं। यहाँ हम विधियां पढ़ लेते हैं। यहाँ हम शुरुआती पेज में हम सृजनात्मकता के परीक्षण पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ सृजनात्मकता परीक्षण 10 मिनट रिवाइज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम नीतियों व विधियों में क्या अंतर होता है, नीतियां व विधियां। और यहाँ पर हम कुछ 8-9 विधियों का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सृजनात्मकता परीक्षण में हम क्या देते हैं। अगर इस पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करो तो यहाँ हमने प्रमुख परीक्षण जाने थे, यहाँ भी हमने कुछ प्रमुख परीक्षण जाने थे। और इन दोनों प्रमुख परीक्षण के ऊपर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ जस्ट ऊपर भारत में होने वाले प्रमुख परीक्षण, और यहाँ कुछ 1-2 पॉइंट गिवन था। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ प्रमुख परीक्षण, क्रिएटिविटी के प्रमुख परीक्षण कौन कौन से। तो यहाँ अपन 4 नाम देखते हैं, यहाँ हम 2 परीक्षण देखते हैं। यहाँ नाम होते हैं हमारे, एक तो गिलफोर्ड करके, एक गैलेट करके, एक कुछ टर्मन करके, और कुछ से कुछ रेमंड करके। ये कुछ 4 नाम यहाँ वाले परीक्षणों में गिवन थे। यहाँ कुछ एक तो पासा शाह मेहंदी परीक्षण, पासा शाह सृजनात्मकता परीक्षण, और एक और बाकर मेहंदी परीक्षण, है ना। तो इस तरीके से कुछ 4 और 2 6 परीक्षणों के बारे में अपन जाते हैं। तो यहाँ इनके बारे में और क्या डिटेल होती है, इनके बारे में जरा सी डिटेल होती है। मैंने 4 नाम बताया ना आपको, एक तो टर्मन करके, है ना, और एक गिलफोर्ड करके, और एक कुछ गैटलेट करके, ऐसे कुछ नाम होता है। और फिर कुछ रस आता है ना, कुछ कुछ रेमंड करके, लाइक, है ना, ऐसा कुछ नाम होता है रस है। और अब इनके बारे में डिटेल क्या है, बेसिकली ये वाला जो सिद्धांत है ना, ये वाला जो परीक्षण है ना, इसमें संख्याओं के थ्रू याद रखने की कोशिश करेंगे। जैसे 1966 है, जैसे 6 है, जैसे 3 है, जैसे टीनेजर बच्चों के लिए ये परीक्षण किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन है। इसमें आकृति, आकार और एक और उत्पाद, ये 3 चीजें शामिल होती है। ये 3 क्या है, इसके कुछ डेश करके ये 3 चीजें इसमें शामिल है, ऐसा ध्यान रखो। तो क्या क्या ध्यान रखो, 1966 है और 6 है, 3 है ना, 6 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक। और टीनेजर यानी किशोरावस्था तक, है ना, 18 साल तक लगभग। उसके बाद कुछ आकार, मतलब A3 ध्यान रखो। आकार, आकृति और उत्पाद भी इसी से कर लेंगे। ये सारी चीजें इसमें शामिल है, ऐसा ध्यान रखोगे। गिलफोर्ड ये बेसिकली ना ये कॉलेज बच्चों के लिए परीक्षण है। और ये वाला जो है, इसमें 5 उप परीक्षण शामिल है, जिसको हम सकल करके याद करते हैं, है ना। शब्द है, समस्या है और चीज। शब्द ही तो समस्या है, कुछ गलत बोल दो तो, है। और कुछ छिपी हुई आकृति और रस है, समस्या, लोक कथा करके कुछ है। ऐसे कुछ 5 परीक्षण शामिल इसमें, है ना। 2 इससे, एक इससे और एक इससे, और एक और कोई डेश करके ध्यान रखो, है ना। और फिर यहाँ वाला जो परीक्षण है, बेसिकली सहचर्यात्मक सृजनात्मकता का मापन करता है, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद वाले जो है ना, यहाँ इसके बाद कुछ और परीक्षण है, बहुत सामान्य से। यहाँ क्यों, एक सेकंड, बहुत सामान्य से अपन वफा करके याद करते हैं, वफा करके ध्यान करते हैं, VF ऐसा करके ध्यान करते हैं, जैसे वाकल करके और फ्रेजन करके, और फिर लास्ट में H करके, H3 करके। हॉलैंड है, हैरिजन है, और ग्रिप्स करके, है ना। उसमें से हॉलैंड वाले व्यक्ति स्टूडेंट के लिए परीक्षण करते हैं। बाकी सबसे ऊपर वाले क्रमशः बता दें। सबसे ऊपर वाले कुछ क्रिएटिविटी के बहुचिंतन पर करते हैं, बहुचिंतन क्रिएटिविटी होता है। ये थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल है। बाकी बीच में एक समस्या के बारे में, समस्या पर परीक्षण किया गया है, ऐसा कुछ है। और वैज्ञानिक परीक्षण किया गया, मतलब ये ध्यान नहीं रखेंगे, नाम ध्यान रखेंगे, इनके द्वारा परीक्षण किया गया। ओके, तो ये हमारे पेज के इस तरफ वाले ही परीक्षण हो गए। ठीक है, अब
पेज के सामने की तरफ क्या परीक्षण है, दो, अगर एक पेज को दो हिस्सों में बांटोगे तो ये राइट साइड वाले हो, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, देखो यहाँ पे दो नाम थे, एक तो पासा शाह वाला और एक बाकर मेहंदी वाला, बाकर मेहंदी। तो इसको कुछ पांच उप परीक्षण शामिल है इसमें कुछ, और इसमें कुछ 5 से 6 उप परीक्षण शामिल है, और इसमें 4 और 3, 4 तो शाब्दिक हो जाते हैं और 3 अशाब्दिक हो जाते हैं। इसके अलावा नीचे कुछ 2-3 परीक्षण और आ जाते हैं, जिसको अपन राम है, मल्होत्रा है और शर्मा करके, है ना, राम अपनी पहली रात पे शर्मा रहे थे ऐसा करके याद करते हैं, है ना, तो इनके द्वारा कभी करा जाता है, बस ध्यान रखेंगे। पासा वाला देखो ये 6 ऊपर शाब्दिक, मतलब 6 इसमें उप परीक्षण शामिल है। इसको अपन ABCD और कुछ ABCD करके याद करते हैं ना, तो A से अपने कुछ असाधारण करके आता है, B से वर्ग, V से V ABCD और फिर V करके V से वर्ग होता है, B से ब्लॉक वगैरह हो जाता है, और C से कुछ C तो अपने डेश होता है, D से यहाँ D से कुछ डेश हो जाता है, ऐसा मतलब इसमें कुछ उप परीक्षण शामिल है, जिसको अपन को ट्रिकी तरीके से याद करते हैं। ABCD और पीछे और कुछ लगा देते हैं अपन, ABCD और V से कुछ होता है ना, वर्ग है, A से कुछ अपने असाधारण है, और कुछ ऐसे सब कुछ होता है, हल्का हल्का से ध्यान रखो, ठीक है। तो ट्रिक ध्यान रखो, चलो ABCD और V करके और कुछ हुए ना, A से बता दिया असाधारण, B से ब्लॉक करके, D से बढ़िया सा होता है कुछ, और V से वर्ग वगैरह करके कुछ 3 एक बताया, 3 और बाकी, ठीक है। और यहाँ शाब्दिक और अशाब्दिक, देखो अशाब्दिक में चित्र बनाना, चित्र की पूर्ति करना, वर्ग या फिर त्रिभुज बनाना, ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट यही एक्चुअली। और 4 भागों में यहाँ 4 में अपन कुछ याद तो नहीं रखते, लेकिन इस तरीके से है कि कुछ शाब्दिक है ना ये, तो चलो कुछ इनको थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको हल्का हल्का एक आइडिया दिया है ना। अब इसके ऊपर तो इसके नीचे मैंने आपको राम बताई दिए, राम है, शर्मा है, देन मल्होत्रा करके है ना, मल्होत्रा करके, तो इनके द्वारा भी परीक्षण किया गया है, ठीक है, सृजनात्मकता के ऊपर। तो ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, मैंने कहा था ना इन दोनों के ऊपर कुछ बेसिक जानकारी और यहाँ कुछ इन दोनों के ऊपर कुछ हल्की हल्की जानकारी। यहाँ बता रखा दहली परीक्षा सृजनात्मकता के लिए एक दहली लेवल की IQ तो चाहिए। यहाँ बता रखा था भारतीय परीक्षणों के बारे में। भारतीय परीक्षण में देखो एक तो निरंजन सबसे पहले करने वाले कोई चौधरी थे, इसके अलावा परमेश्वर है, रेना है और चटर्जी, इन सबके द्वारा भी किया जाता है, और ये किसी न किसी का भारतीय अनुकूलन करते हैं, ये ध्यान रखोगे। और एक आ जाते हैं अपने कोई शर्मा करके, उनके द्वारा भी किया गया भारतीय परीक्षण। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, आप बुक पढ़ोगे तो चीजें बहुत अच्छे से याद होगी, ठीक है। और ये जो गिलफोर्ड है, यहाँ पे एक और बात मैंने ये तो बताई दिया कि इसमें दहली परीक्षण क्या होता है। यहाँ गिलफोर्ड कुछ 4-5 चीज शामिल करते हैं क्रिएटिविटी में, जैसे कि केंद्र विमुख चिंतन और मेमोरी है, और मूल्यांकन है, और कुछ संज्ञान, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बस सुनते जाए। अब यहाँ देखो विधियां नीतियां क्या अंतर, देखो हम अंतर तो इस तरीके से याद करते हैं, कुछ यहाँ ऊपर देखते हैं, कुछ यहाँ नीचे देखते हैं। मेरा अंतर क्या होता है, M, और यहाँ पे भी M करके होता है, और यहाँ अपन मूल्यांकन ये माइक्रो टीचिंग में बेस्ड होता है, मॉडर्न होता है, यहाँ MCM करके होता है ना, बस इतना ध्यान रखो। M से ये जो होता है ना माइक्रो टीचिंग पर बेस्ड है, और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये मैक्रो टीचिंग पर, और ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर ये वैज्ञानिक होती है, ये बताया ना, ये कलात्मक होती है, और इसमें परिस्थितियों पर जोर दिया जाता है, जबकि इसमें प्रस्तुतिकरण पर जोर दिया जाता है। बाकी थोड़ा सा एक बेसिक अंतर ध्यान रखेंगे कि उद्देश्यों का पूर्ण हो जाना इसकी आदर्श स्थिति, जबकि यहाँ किताब याद हो जाना, पाठ्य पुस्तक याद हो जाना इसकी आदर्श स्थिति। थोड़ा सा ये तो बेसिक अंतर है, इतना ही जाना है। अब थोड़ा सा नीतियों के बारे में जान लो। नीतियां लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक हो सकती है, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक हो सकती है। नीतियों की एक परिभाषा आ जाती है कि नीतियां बेसिकली विधियों का ही मिला जुला रूप, स्ट्रेटेजी, और ये है मेथड। तो बहुत सारी मेथड मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनती है। ये कोई किसी XYZ विद्वान की परिभाषा है, ठीक है। बाकी इसकी विशेषता क्या होती है नीतियों की, कि टीचर के हाथ में होती है, टीचर के कंट्रोल में होती है, ये शिक्षण के उद्देश्यों को पाने में मदद करती है, ये बच्चों के लिए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाती है। ये बेसिक बातें हैं इसको लेकर के, ठीक है। बाकी ये दोनों ही किसमें आती है, व्यू रचनाओं में। और व्यू रचना में क्या क्या आता है, एक बच्चे का सीखना और पाठ्य पुस्तक वगैरह, शिक्षण के उद्देश्य वगैरह, ये सारी चीजें व्यू रचना के अंतर्गत ही आती, जो जिनमें ये दोनों चीजें भी शामिल है ना व्यू रचना में। बाकी वीडियो में हम कुछ बहुत सिंपल सी विधियां देखते हैं, एक विधि को डिटेल से देखते हैं, बाकी का नाम, प्रतिपादक और थोड़ा सा गुणोदोष, है ना। तो किलपेट्रिक की जो प्रोजेक्ट विधि उसको डिटेल्स रहते हैं यहाँ और यहाँ, है ना। तो यहाँ कुछ हल्की हल्की से 3 विधि की, तो यहाँ पे कुछ एक बीच में थोड़ा सा सेक्टर विधि करके, और बाकी 2 विधियां ऊपर और 2 नीचे, है ना। यहाँ पे एक थोड़ी सी महत्वपूर्ण विधि किलपेट्रिक वाली, तो ये प्रोजेक्ट विधि आ जाती है। किलपेट्रिक के 2 विधि, इसके सोपान इंपॉर्टेंट, इसके प्रकार इंपॉर्टेंट, बाकी तो लाभ दोष और सिद्धांत बहुत इजी। किलपेट्रिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, इसका सोपान क्या, सबसे पहले समस्या आएगी, समस्या को स्वरूप को जानो, क्या समाधान निकालोगे, समाधान का क्रियान्वयन करोगे, उसका मूल्यांकन करोगे, लास्ट में मेंटेन करोगे लेखा। ये 5 सोपान इसकी।
इसके प्रकार रचनात्मक, कलात्मक, समस्या और समूह, ये 4 इसके प्रकार हो सकते हैं। बस बाकी तो गुणदोष क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट विधि बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी नहीं, बाकी सब विषय के लिए नहीं, समय लग जाता है ऐसा कुछ। बस सिद्धांत क्या है, क्रियाशीलता का है और समूह का है, सामाजिक सीख का है और करके सीखना, ये सब सिद्धांत बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ तो सिर्फ नाम, दत्तकारी क्या होती है, प्रोजेक्ट देना, वही दत्तकारी, और बाकी वार्तालाप करना, वार्तालाप 3, औपचारिक अनौपचारिक। बस 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। माय गॉड, काफी वक्त हो गया, हमको तो 10 मिनट का राउंड पढ़ना था। बस मैं आपको नाम बता देती हूँ, फिनिश करते हैं। समीक्षा वाले रिव्यू लेना, आप पढ़ चुके हो, दोबारा पढ़ते हो। यहाँ पे सिर्फ नाम देखो, प्रश्नोत्तर जानते हैं, सुकरात के द्वारा गुणदोष अच्छे से जानते हैं अपन, और भूमिका निर्वाह में आप रोल प्ले करते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ 2 विधियां और आ जाती है, जैसे अन्वेषण, खोज करना है, जेरोम ब्रूनर नाम ध्यान रखोगी। यहाँ पे मस्तिष्क उद्दोलन ऑसबर्न करके, और यहाँ पे कुछ संवेदनशील प्रशिक्षण ग्रुप बना के डिस्कस करते हैं। ओके, फिर मिलेंगे ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय।